महेंद्रगढ़ में ईद के दिन स्कूल बस पलटी, 6 बच्चों की मौत, 15 घायल। महेंद्रगढ़ के कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा कनीना स्कूल बस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी। जानकारी के अनुसार हादसे में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे पूर्व सरपंच संजय शर्मा के पुत्र का भी निधन हुआ है। सरकार के लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर बोले जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आइजोल में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयशंकर ने ये बात कही। गीत गाते गाते चीखने चिल्लाने लगे सभी, सड़क हादसे में 4 की हुई मौत। यूपी के देवरिया स्थित भटनी थाना क्षेत्र के देवघाट गांव निवासी व्यवसायी दंपत्ति समेत 4 की गुरुवार सड़क हादसे में गुजरात की तापी जिले में मौत हो गई। वह गुजरात में ठेकेदारी और व्यवसाय करते थे। बुधवार की देर रात पत्नी और 2 वर्षीय बेटी के साथ 20 अप्रैल को तय भतीजी की शादी में शरीक होने और शादी की तैयारी करने अपने निजी वाहन से देवघाट घर आ रहे थे। पीएम बोले, ये मोदी की मजबूत सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकारें रही तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया, आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज देश में मजबूत सरकार है, इसलिए तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 साल तक लोगों को इलाज और राशन मुफ्त मिलता रहेगा। चुनाव में भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ लूट लिया जाता था, लेकिन मोदी ने वह लूट बंद कर दी है, इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ब्रह्मा कमल की भूमि है, अब ब्रह्मा कमल की धरती को पंच कमल खिलाने हैं। उन्होंने जनसभा में उपस्थित लोगों से 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। चिट्टा तस्करों के खंगाली जा रही संपत्तियां और बैंक खाते। हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों के गिरफ्तार चिट्टा तस्करों की संपत्तियां जब्त होगी। पुलिस विभाग इनकी संपत्तियों और बैंक खातों को खंगाल रही है। वित्तीय संबंधित जांच के लिए मामले प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजे जाएंगे। प्रदेश हिमाचल में चिट्टा तस्करों के मामले बढ़ रहे हैं। चिट्टे के साथ पकड़े जाने वाले अपराधियों के लिए जेलें भी छोटी पड़ने लगी हैं। आचार संहिता से लेकर अब तक नशीले पदार्थों के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस विभाग ने हिमाचल के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। बिहार में टक्कर के बाद श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 23 घायल। रोहतास में हुआ हादसा। रोहतास में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 23 लोग घायल हैं। घटना चनारी थाना क्षेत्र के टकारी इलाके के NH2 पर हुई है। मृतक बंधन कुमार तथा अनिल बारी कैमूर गांव के उमापुर के रहने वाले थे। घायल कैमूर जिले उमापुर गांव के बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल सासाराम के डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी महुआ धाम जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। 2024 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के व्यापार की मात्रा में आ सकती है 1.2% की कमी, GTRI का दावा। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने गुरुवार को दावा किया है कि मौजूदा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण मात्रा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के व्यापार में 1.2% की गिरावट आ सकती है। विश्व वस्तु व्यापार का अमेरिकी डॉलर मूल्य 2023 में 5% से गिरकर $24.01 ट्रिलियन हो गया, लेकिन इस गिरावट को ज्यादातर वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में मजबूत वृद्धि से सहारा मिला, जो 9% से बढ़कर $7.54 ट्रिलियन हो गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, खार्किव और ओडेसा में 7 लोगों की मौत। रूस की सेना ने बुधवार को यूक्रेन के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में लगातार कई ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के हमले में खार्किव और ओडिशा क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित ओडेसा में रूस ने बुधवार शाम को मिसाइल हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हमले में मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। हार्दिक और कुणाल के साथ धोखा कर रहा था उनका भाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए IPL 2024 का सीजन अच्छा नहीं रहा और टीम को उनकी कप्तानी में 4 में से 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
मुंबई इंडियंस को अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम पर गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला खेलना है। इस बड़े मैच से पहले ही अब हार्दिक और उनके भाई कुणाल पांड्या से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को चुना और किसी ने नहीं बल्कि उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या ने लगाया है। अदृश्यम का नया पोस्टर जारी। आज से यहाँ देख सकेंगे दिव्यांका त्रिपाठी एजाज खान की वेब सीरीज। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया की नई सीरीज अदृश्यम द इनविजिबल हीरोज आज यानी 11 अप्रैल को रात 8 बजे सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। अंशुमन किशोर सिंह द्वारा निर्देशित अदृश्यम भारत की एक खुफिया एजेंसी IB47 की कहानी है, जो आतंक के खिलाफ कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ती है और देश की रक्षा करती है। साथ साथ एजेंसी के सदस्य अपने निजी जीवन को संतुलित करते हैं और अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। इस सीरीज में दिव्यांका पार्वती सहगल के किरदार में नजर आएंगी। अब अदृश्यम की रिलीज के दिन निर्माताओं ने शो का एक नया पोस्टर साझा किया है, जिसमें अभिनेत्री भी शामिल है।